नमस्कार, खुश रहो बिटियाओं। माय नेम इज़ डॉक्टर अस्मा खान, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड इंटीरियर। सेशन नेम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सब्जेक्ट नेम export import documentation. In previous session we will discuss the global trade organization. It is very important organization in export import business, simultaneously in domestic business. It provides the intellectual property right. Now we will discuss international marketing environment. What is environment? Environment is a very simple thing, जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ हम सुरक्षित रहते हैं, जहाँ हमें एक स्वस्थ जीवन मिलता है। जैसे हमें एक मनुष्य को एक स्वस्थ जीवन चाहिए, उसी तरह से एक बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, और उसके अंदर जो जो इन्वायरमेंट इंक्लूड होते हैं उनकी हमें एक प्रॉपर हेल्थ चाहिए। तो प्रॉपर हेल्थ कब होगी? जब उन इन्वायरमेंट्स को हम पहले से कंक्लूड कर लेंगे और उन इन्वायरमेंट्स पे हम काम करेंगे, और उन इन्वायरमेंट्स पे काम करने से हमारा बिजनेस अच्छे से रन होगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, इसलिए उसके इन्वायरमेंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन. इट इज़ द डिफरेंस इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट विच मे मेक द इंटरनेशनल बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक वन. जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके इन्वायरमेंट में और हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसके इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क होता है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर जो बैरियर्स आते हैं, या फिर जो उसमें ट्रेड पॉलिसी वर्क करती है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, या उसमें टैरिफ्स जो लगते हैं, नॉन टैरिफ्स लगते हैं, या उसमें जो हमें कस्टमर्स मिलते हैं, उन सभी में बहुत फ़र्क होता है। उससे हमारा कल्चर चेंज हो चुका होता है, हमारी कंट्री चेंज हो चुकी होती है, हमारी पार्लियामेंट चेंज हो चुकी होती है। तो प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेट द बिजनेस स्ट्रेटजी. बिजनेस को प्लान करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए पहले से प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग होगी तो अपने आप बिजनेस एनवायरनमेंट आपका हेल्दी होगा. इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड कंट्रीज. कंट्रीज जो हैं या नेशन जो हैं उनको दो तरह में बांटा जा सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्री. इंडिया इज अ developing country. The developing countries fall into two categories wise: low income countries, middle income countries. Economical environment of different countries are not similar. किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है. इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है हर कंट्री का. इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट डिसाइड किया जाता है कंट्री के डेवलपिंग और डेवलप्ड बेसिस के आधार पर, और वहाँ की लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम के आधार पर. तो इसको पहले से जब आप किसी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हो, वहाँ के लिए प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो आपको चेक करना होगा कि वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स हैं, जो सोसाइटी है, उनकी इनकम क्या है. मिडिल इनकम ग्रुप है तो वो आपका प्रोडक्ट उसी रेंज में, आप उसी प्राइस में आप तैयार करें जिससे मिडिल इनकम खरीद सकता हो. अगर आप किसी हाई फैशन क्लोथिंग में या फिर किसी डेवलप कंट्री में जा रहे हैं, दुबई, यूएई जैसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, तो वहाँ जहाँ पर हाई इनकम ग्रुप रहता है, तो हाई इनकम ग्रुप के लिए आप प्रोडक्ट रेंज तैयार करें और उसके लिए प्राइस भी वैसा ही रखें. तो ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को रीड करना बहुत ज़रूरी है इन द इंटरनेशनल बिजनेस. अगर आप इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को पहले से रीड नहीं करोगे कि वहाँ क्या कल्चर है, वहाँ इनकम ग्रुप क्या है, वहाँ लोगों की जनरली जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो यूज़ एंड थ्रो खरीदते हैं या ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे खरीदते हैं, उसी हिसाब से आपको इन्वायरमेंट चेक करके उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा और उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ को ध्यान में रख के करना होगा. सेकेंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट. Social environment. The social environment encompassing the religious aspect, language, custom, traditions, beliefs, taste, preference, social satisfaction, social institution, buying and consumption habits. Social environment of different market are differ vastly.
सोशल इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड और हमें पहले से किसी कंट्री में इंटरनेशनल मार्केटिंग में बिजनेस करने के लिए उस कंट्री के कल्चर को, वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ लैंग्वेज को, वहाँ के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को पहले से ध्यान में रखकर उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करने होते हैं कि वो जैसे इंडिया एक ट्रेडिशनल कंट्री है, इंडिया में ट्रेडिशन बेसिस पे कलर चॉइस होती है. तो सबसे पहले इंडिया के लिए अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें ग्रीन, येलो, रेड जो कलर्स इंडिया में चॉइस किए जाते हैं उनको हाईली प्रेफर्ड प्रोडक्शन में डाला जाता है. सिमिलरली आप अमेरिकन कंट्रीज़ में आप बना रहे हैं, टी शर्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप वाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड जो कलर वहाँ पर टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनको हाईली प्रेफर्ड आप प्रोडक्शन में डालोगे. लेकिन आप ये कब समझ पाओगे? जब आपको पहले से वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट रीड हो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंज्यूमर सर्वे करना पड़ेगा, आपको अपने एजेंट को वहाँ भेजना पड़ेगा, आपको वहाँ के फेयर्स, आपको वहाँ के फैशन शो, आपको वहाँ के मॉल्स, वहाँ के रिटेल मैनेजमेंट को अच्छे से सर्वे करना पड़ेगा. जब आप उसको सर्वे कर लोगे तो आप लार्ज स्केल पे अच्छी प्रोडक्टिविटी बना पाओगे. और अगर आप स्मॉल स्केल पे भी जा रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास पहले से कंज्यूमर सर्वे होना चाहिए कि किसी कंट्री में, जिस कंट्री में आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हो, वहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स पसंद किए जाते हैं और उनकी क्या चॉइसेस होती है, उसमें उनको कैसे डिज़ाइंस चाहिए होते हैं जो उनके एक्सेप्टेबल हैं, कौन से कलर वो बिल्कुल पहनना नहीं पसंद करते और कौन से कलर उनकी हाईली चॉइस में आते हैं. सोशल इन्वायरमेंट में रिलीजियस एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, कस्टम्स और ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट. Third and the last environment is political and government environment. The political environment includes the features and policies of the political parties, the nature of the constitution and government system and police, regulation of the quality, prices, packing, labeling is also very common. हमारी कंट्री में जैसे GT जो हमने पढ़ा ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर है, हर कंट्री में ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर है जिसके बेसिस पे उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसके अंदर उनकी लीगल एस्पेक्ट्स को पहले से डाल दिया जाता है. तो उसके बेसिस पे पॉलिटिकल और गवर्नमेंट जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट किया जाता है और वो हमारे पास लिटरेचर आ जाता है. उसके बेसिस पे ही हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम हमारे उनके लोगो डिज़ाइन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, टैगिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं. जिन चीज़ों के लिए जैसे अमेरिका की टर्की की एक कंपनी है कॉटन, KOTTON. कॉटन ने बिल्कुल बैन कर रखा है 21 अमीनो एसिड्स को जिसमें एजो, ईथर, बेंजीन और हार्मफुल कलर होते हैं. वो कम्प्लीटली बैन है. एजोडाइज भी कहा जाता है जो कम्प्लीटली बैन है. तो एजो फ्री जो कलर्स होते हैं वो उन्हीं कलर्स के जो प्रोडक्ट बने होते हैं, डाइंग हुई भी होती है, वही चीज़ वो इंडियन सप्लायर से एक्सेप्ट करते हैं. तो इस एक्सेप्टेबिलिटी को लाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में आपको पहले जज करना पड़ेगा उनकी लीगल राइट्स, उनकी पॉलिसीज़ जो उनकी पॉलिटिक्स ने या गवर्नमेंट ने बनाई हैं. अगर वो एमिनो एसिड्स बैन है, वैसे तो पूरे यूनिवर्स में बैन है, लेकिन वहाँ पे जो कंपनी है उसमें स्पेसिफिकली बिल्कुल वो अलाउ ही नहीं करते, अदरवाइज प्रोडक्शन कैंसिल हो जाता है. तो इंडियन सप्लायर्स को वहाँ प्रोडक्टिविटी सेल करने के लिए या सप्लाई करने के लिए, उनके लिए डिज़ाइन करने के लिए पहले से वहाँ की पॉलिटिकल, लीगल राइट्स और उनकी गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए. उनकी पॉलिसीज़ को उनके ऑथराइज सेंटर्स पर डिजिटल वर्जन पर चेक करके और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी तैयार करनी चाहिए. उसके हिसाब से MOU करने चाहिए जिससे कि उनको रिस्क नहीं हो प्रोडक्ट बनाने में. थैंक यू सो मच. दीज आर द एनवायरनमेंट which is very important in the entrepreneurship. Economical environment based on the high income or middle income. Social environment based on the religion aspects, language, their acceptance for the clothing or other products. Political and government environment, it means their legal rights. Thank you. This session is powered by 2.0 Jyoti Vidya digital version Jyoti Vidyapeeth Women University. If you any query, you can comment in comment section. Thank you.